हमारे देसी कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके बिना हमारी डाइट कहीं न कहीं नामुकम्मल ही रहती है। दाल आम तौर पे तो बहुत एक मामूली डिश मानी जाती है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से बनाएँ, तो यही मामूली डिश एक बहुत ही क्लासिक और बहुत ही टेस्टी और प्रेज़ेंटेबल डिश बन सकती है। मैं आपको धीरे-धीरे दाल की बहुत सी रेसिपीज़ बताऊँगा। आज जो मैं रेसिपी आपको शेयर करने वाला हूँ, ये एक मिक्स दाल की रेसिपी है, जिसमें मैंने 4 अलग-अलग दालें जो हैं शामिल की हैं। इस रेसिपी की डिटेल्स जो हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए, ये दाल बनाते हैं। तो आइए दालें मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ली है अरहर की दाल, जैसे तुअर दाल भी बोलते हैं और पिजन पी भी बोलते हैं। ये मैंने 1 स्कूप ली है, जिसका वज़न करीब 60 ग्राम के करीब है। फिर मैंने ली है ये मसूर की दाल, जो लाल रंग की होती है, ये भी 60 ग्राम 1 स्कूप। फिर मैंने ली है मूंग की दाल 60 ग्राम ये भी। और उसके बाद मैंने ये ली है उड़द की दाल, ये भी 60 ग्राम है। अब इन चारों दालों का वज़न कंबाइंड 250 ग्राम के करीब बनता है, जो कि एक पाव होता है। ये सारी दालें बिना छिलके के हैं, जिनको धुली हुई दाल भी बोलते हैं। मैं इन सबको अच्छे से धोने के बाद 2 घंटे के लिए सोक कर दूंगा। इस दाल को बनाने के लिए हमें चाहिए सूखे मसालों में आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर चम्मच हल्दी, और हमें चाहिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से या आधा चाय का चम्मच, और हमें 1 चुटकी मीठा सोडा चाहिए, और 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, और 1 चुटकी हमें चाहिए हींग पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट, और हमें चाहिए पानी दाल को पकाने के लिए। इस दाल का वज़न 250 ग्राम के आसपास था, तो इसमें हम 5 गुना पानी दाल के वज़न से, जो कि करीब करीब 1.25 लीटर बनता है, 1250 ml, वो हमने लिया हुआ है, वो हमें चाहिए। इसके अलावा बघार के लिए हमें चाहिए एक एवरेज साइज़ की प्याज ले लें और इसको स्लाइस कर लें। ये मैंने स्लाइस कर लिया है। और हमें चाहिए 3 या 4 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है या आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप अपना कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये हमें बघार या तड़के के लिए चाहिए होगा। ये दाल मैं ओपन पॉट में बनाने जा रहा हूँ और इसमें 1 घंटा लगेगा बनाने में। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में ये 5 मिनट में बन जाएगी। तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आपके पास कम टाइम है तो प्रेशर कुकर में बना लें। अगर आप प्रेशर कुकर से कंफर्टेबल नहीं है तो फिर ओपन पॉट में बनाएं। ओपन पॉट में जो स्लो दाल बनती है तो उसका एक टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है। मैं अभी ओपन पॉट में इसको बनाने जा रहा हूँ। तो आइए दाल बनाते हैं। इन दालों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था। इस दाल का वज़न 250 ग्राम है और इसका मैं 5 टाइम्स इसमें पानी डालूंगा, जो कि 1.25 लीटर या 1250 ml के करीब बनेगा। अब फ्लेम ऑन कर दें और इसके अंदर 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब या मीठा सोडा डाल दें। क्योंकि हम उड़द की दाल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सोडा डालना अच्छा होता है। उड़द की दाल ज़्यादा जल्दी से सॉफ्ट होती है। जैसे ही बॉयल आएगा, इसके ऊपर एक फोम आएगा, उस फोम को हमें निकालना है, तो हमें उसके लिए वेट करना है। पहला बॉयल आते ही देखिए इस पर ढेर सारा फोम आ गया है। हमें ये सारा फोम निकालना है। ये फोम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेशर कुकर में भी बना रहे हैं तो भी आप ये फोम ज़रूर निकालिएगा। प्रेशर कुकर में इसी तरह से बॉयल करें पहले, और जैसे ही ये पूरा क्लीन हो जाए उसके बाद ही आप मसाले ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद करिएगा। ओपन में तो आपको निकालना ही है। ये आमतौर पे पूरा फोम निकल जाता है। अब देखिए ये दाल कितनी क्लीन हो गई है। फोम निकालने से इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो भी इसमें से निकल जाएंगी। अब इसके अंदर हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 पिंच हींग पाउडर डालते हैं। क्योंकि हमने इसमें उड़द की दाल डाली हुई है तो उड़द की दाल के साथ हींग डालना बहुत ज़रूरी है, बाकी दालों के साथ ज़रूरत नहीं है। 1 क्वार्टर चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट,
थोड़ी सी क्वार्टर साइज स्लाइस्ड अनियन और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। मैं आधा चाय का चम्मच डाल रहा हूँ इसमें। 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें इसमें, क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो इस तेल की वजह से ये बाहर नहीं आएगा। अब फ्लेम को पहले फुल कर दें, बॉयल आने दें और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसको 1 घंटे तक रखना है। ये धीरे धीरे पकेगी। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो ये 5 मिनट के अंदर पक जाएगी। 50 मिनट के बाद आप इसको एक बार दोबारा से देखना है और उस टाइम पर हम इसका भगार या तड़का बनाएंगे, क्योंकि उसको बनाने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। तो बाय द टाइम आपका भगार रेडी होगा, आपकी दाल भी रेडी होगी और आप स्ट्रेट अवे खाना खा सकते हैं। इसको कवर करके 1 घंटे पकाएं, लेकिन हर 10 मिनट के बाद देखते रहें और चलाते रहें इसको। दाल को पकते हुए 50 मिनट हो गए। अब आइए इसका भगार बनाते हैं, क्योंकि भगार बनाने में भी 10 मिनट लगेंगे। इसके लिए मैंने एक एवरेज साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको स्लाइस कर लिया था। उसके साथ मैंने 3 चाय के चम्मच देसी घी ले लिया है। अगर आपको देसी घी पसंद नहीं है या आप इसे नहीं खाना चाहते हैं तो आप अपना रेगुलर कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम ऑन कर दें और इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। अब हमारा दाल का तड़का तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब देखते हैं हमारी दाल, उसका क्या हाल है। दाल को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने इसको स्लो फ्लेम पर रखा था। आइए देखने क्या कंडीशन है। दाल बहुत अच्छी तरह से पक गई है, ना तो ये घुटी है और ना ही कच्ची है। और देखिए कंसिस्टेंसी इसकी कितनी अच्छी सी हो गई है। आइए अब इसको सर्व करते हैं और इसके ऊपर तड़का लगाते हैं इसका। बहुत ही टेस्टी खूबसूरत दाल रेडी हो गई। अब इसके अंदर हम तड़का लगाते हैं। ज़बरदस्त मिक्स दाल बनी हुई है। आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खाएं और एंजॉय करें।